नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चीन यात्रा के बारे में। दरअसल ये चीन यात्रा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और ये जो चीन यात्रा है, इस चीन यात्रा के माध्यम से हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चाइना जाने की इतनी खास जल्दी थी कि इन्होंने अपने बजट को भी स्थगित कर दिया। कह रहे हैं कि बजट बाद में पेश करेंगे। अभी जो डेट समझ में आ रही है वो यह है कि 12 जून का दिन इन्होंने निर्धारित किया है कि इस दिन हम लोग अपना बजट प्रस्तुत कर देंगे। वही दूसरी खास बात यह है कि आईएमएफ के साथ इनको बातचीत करनी थी लोन के लिए। माना जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वह आईएमएफ के सामने $6 बिलियन के लोन की पेशकश कर सकता है, मतलब मांग कर सकता है कि हमें इतना लोन दे दो। तो वहां भी संभावना है, लेकिन यहां से $6 बिलियन का लोन लेने से पहले भी इसने सोचा कि पहले चाइना से मुलाकात की जाए, चाइना के साथ बातचीत की जाए। बड़े भाई साहब हैं, बाकी काम जो होंगे वह इनके आधार पर होंगे। वहीं वर्तमान में जो पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री हैं और जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं वह सब भी यह मान रहे हैं कि बजट को इस वजह से पोस्टपोन किया गया है क्योंकि आने वाले समय में जो बजट है वह बजट मुख्य रूप से निर्भर करेगा चीन के साथ समझौतों के ऊपर। चीन जिस प्रकार का व्यवहार करेगा शहबाज शरीफ के साथ में, जितने समझौते होंगे वह ही बताएंगे कि बजट का रूप किस प्रकार होगा, कितना यह व्यापक होगा। चीजें क्लियर है। हम सभी ये बात जानते हैं वर्तमान में कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, कंगाली की स्थिति में चल रहा है बहुत ज्यादा। यहाँ के लोगों को ना तो रोजगार मिल रहा है, ना ही लाइट मिल रही है, ना पानी मिल रहा है और ना ही धन मिल रहा है, ना ही खाने पीने के लिए पर्याप्त संसाधन है। परेशान बहुत ज्यादा है। ये लोग इतना अधिक परेशान है कि भाई पिछले चुनाव के अंदर शहबाज शरीफ ने खुद पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली को खास मुद्दा बना के पूरा चुनाव लड़ा था और पूरा चुनाव लड़ते हुए इन्होंने मामले को आगे बढ़ाया था। ये रही थी कहानी पूरी की पूरी और अच्छी खासी जीत भी दर्ज की थी इन्होंने। पर उस समय अपेक्षाएं यह की जा रही थी कि आर्थिक स्थिति में सुधार होगा पाकिस्तान की, जिससे कि आने वाले समय में देश की स्थिति बदल जाएगी। पर अब आर्थिक सुधार किए कैसे जाएं? सरकार तो बन गई, चीजें सेटअप हो गई, अब आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे? तो उसी के लिए सारा मामला इन्होंने देखा कि सबसे पहले चलते हैं चाइना की तरफ। अब जो भी चीजें निर्भर करेंगी चाइना पे निर्भर करेंगी। चाइना से बातचीत, तो चाइना कहा आओ। तो इनकी जो यात्रा है यह यात्रा 5 दिवसीय है और यह 5 दिवसीय यात्रा शुरू हुई है 4 जून को। यह है इनका पूरा का पूरा खास मामला। तो अब हम लोग को समझना है कि क्यों इतना ज्यादा खास है, क्यों चाइना को प्रायोरिटी दे रहा है और चाइना क्या क्या खास इसको लाभ दे सकता है, हर एक चीज समझना जरूरी है। वर्तमान की चीजें जो मैंने आपको क्लियर कर दी है, स्थिति फिलहाल वर्तमान में यह बनी हुई है कि यहाँ पर जो शहबाज शरीफ गए हैं, शहबाज शरीफ अकेले नहीं गए हैं। शहबाज शरीफ यहाँ पहुंचे हैं अपने देश के बड़े बड़े व्यापारियों को लेकर और कैबिनेट मंत्रियों को लेकर और निवेशकों को लेकर, ताकि बड़े निवेश सौदे जो हैं यहाँ पर पूरे किए जाएं और यह आने वाले समय में पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर 31 आर्थिक समझौते होने वाले हैं। तो ये जो 31 आर्थिक समझौते यहाँ पर हो रहे हैं, इन 31 आर्थिक समझौते में सब कुछ शामिल है। चाहे बात करें ऊर्जा की, चाहे बात करें ईंधन की, चाहे बात करें विद्युत क्षेत्र की, सब चीजें शामिल हैं, इन्वेस्टमेंट शामिल है, परियोजनाएं शामिल है, अलग सब कुछ शामिल है। लेकिन इस पूरे के पूरे परियोजना के अंदर, इस पूरे के पूरे समझौतों के अंदर जितनी बात शामिल है उनसे सबसे अधिक खास महत्वपूर्ण जो बात है वह बात आ रखी है सामने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की। दरअसल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो यह परियोजना है, पूरा मामला है, वर्ष 2015 में शुरू हुआ था। वर्ष 2015 में जिस समय यह चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मामला शुरू हुआ था, उस समय माना जा रहा था कि चीजें पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेंगी। अब हम देख रहे हैं कि यह योजना जो शुरू हुई थी, यह पूरा का पूरा जो कार्यक्रम था, इसको लगभग 9 साल हो गए हैं और 9 सालों में अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो पूरी दुनिया में यही चर्चा है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू हुआ था, इससे पाकिस्तान को लाभ नहीं हुआ। पूरा का पूरा लाभ चाइना खा गया और वह मजे में है। पाकिस्तान आर्थिक बदहाली का सामना कर रहा है। किस प्रकार की आर्थिक बदहाली का सामना कर रहा है आज के समय में बताऊं मैं आपको, तो चीजें इस प्रकार की हैं कि पाकिस्तान के ऊपर लगभग $130 बिलियन का कर्ज है। अब ये जो $130 बिलियन का कर्ज है, इनमें सबसे बड़ा जो प्रतिनिधित्व है लोन का वह चाइना की तरफ से, यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा चाइना का है। चाइना ने इसको लगभग $30 बिलियन का लोन अभी तक दे रखा है। वहीं दूसरी स्थिति यह भी है कि चाइना इसका सबसे बड़ा ऋणदाता है। सबसे अधिक ऋण इसने चाइना से ही लिया हुआ, इसके अलावा यह ऋण बाकी और क्षेत्रों से कम कम पकड़ा हुआ है। दूसरा स्थान यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक का है और वर्ल्ड बैंक से इसने जो लोन लिया हुआ उसका अमाउंट लगभग $16 बिलियन है। वहीं तीसरा स्थान जो है वह एडीबी का है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यहाँ से इसने लगभग $13 बिलियन का लोन लिया हुआ है। मतलब देखने वाली स्थिति इस प्रकार है कि चाइना पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा निर्भर करती है, इतना अधिक निर्भर कर रही है कि यह इसका सबसे बड़ा ऋणदाता भी बना हुआ है। यही चीजें क्लियर हो रही है और यही सबसे बड़ा कारण है यहां पर शहबाज शरीफ की पाकिस्तान से चीन यात्रा का। चीन पहुंचे हैं और बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर पहुंचे हैं। जिस प्रकार की चीजें मैंने आपको क्लियर की कि पूरी उम्मीद इस प्रकार की ही है, 31 यहाँ पर समझौते होने वाले हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी में खास परिवर्तन की उम्मीद है इसके माध्यम से। सबसे अधिक खास हाईलाइट जो हो रखा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो रखा है।
क्यों हो रखा है इसके पीछे भी बड़ा कारण है। बाकी सब समझौते होंगे, बाकी सारे काम होंगे, पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इतना खास क्यों है, यह भी समझने वाली चीज है। तो देखिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वर्ष 2015 में शुरू हुआ था। वर्ष 2015 में जिस समय इसको शुरू किया गया था, उस समय यह पूरा का पूरा कार्यक्रम $62 बिलियन का था। अब $62 बिलियन का यह पूरा का पूरा कार्यक्रम 3 चीजों को शामिल किए हुए था और मान रहे थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में बड़ा परिवर्तन लाएगा, चीजें चेंज होगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी सुधर जाएगी। सब उम्मीद की जा रही थी, सब चीजें थी कि हाँ, इस प्रकार से चीजें बदलेंगी। हालांकि लग नहीं रहा है कि बहुत अधिक लाभ हुआ है। यह पूरी स्थिति हम लोग को देखने में समझ भी आ रही है। लेकिन जो यह चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था, इसके अंदर 3 खास पहलू शामिल थे। पहला खास पहलू इसमें शामिल था, वह है एक प्रमुख बंदरगाह। बंदरगाह का मैनेजमेंट, चीजों को डेवलप करना। कौन सा बंदरगाह? ग्वादर बंदरगाह, इसको शामिल किया गया था और चीजें जो है उसकी वह संभाल रहा है चाइना शुरुआत से। काफी लंबा समय हो गया, 2015 से ही चीजें मैनेज चाइना के द्वारा ही यहाँ पर की जा रही है। दूसरा मामला इसमें शामिल था बिजली संयंत्रों का। तो काफी सारे जो बिजली संयंत्र हैं वह स्थापित किए गए हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत, और चीजें काफी ज्यादा बड़ी भी हैं। बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है, बिजली को भी तैयार किया गया है। बिजली के माध्यम से बहुत सारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, वहां पर कंपनीज चल रही हैं और अलग अलग क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने का कार्य भी हो रहा है। काफी ज्यादा प्रोडक्शन जो है वह इसके माध्यम से ही बढ़ पाया है। तीसरी जो इसके अंदर खास एक और परियोजना है या खास और इसका जो पहलू है वह है सड़क नेटवर्क। BRI सुना होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना रोड डेवलप कर रहा है पाकिस्तान के अंदर अपने इसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत ही। यह पूरी की पूरी चीजें शामिल है। हालांकि चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है यह इतनी अधिक खास है कि आज के समय में दुनिया के लगभग 100 देशों के अंदर चीजों को उसने फैला दिया है। मतलब चाइना अपने माध्यम से दुनिया के 100 देशों में सड़कें, पुल, बंदरगाह और का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहा है। और चाइना को यह उम्मीद है कि मैं दुनिया को इस प्रकार से जोड़ दूंगा कि अब आने वाले समय में यूरोप और एशिया का जो प्राचीन सिल्क रूट था वह सिल्क रूट फिर एक बार तैयार हो जाएगा और सभी देश जो हैं रोड के माध्यम से कनेक्ट हो जाएंगे। ये पूरी की पूरी उम्मीद चाइना यहाँ पर किए बैठा हुआ है। तो इन तीनों क्षेत्रों पे ही काम हुआ है 2015 से लेकर के अब तक, और इन्हीं चीजों को समझते जानते हुए फिलहाल वर्तमान में जो पाकिस्तान की सरकार है वह CPEC के अब दूसरे चरण की मांग कर रहे हैं। और जो ये दूसरा चरण इसका शुरू होने वाला है वह इसी यात्रा के दौरान शुरू हो जाएगा, यह भी क्लियर कर दिया गया है। औपचारिक शुरुआत इसकी जो है वह अभी इस योजना में कर दी जाएगी। पर क्यों इतना अधिक परेशान है पाकिस्तान CPEC का चरण 2 के लिए? तो इसके लिए चीजों को समझना होगा आपको कि हर एक मामला जो है एक एक पहलू क्यों क्यों खास है। जैसे कि मान लेते हैं चल बंदरगाह की स्थिति, इसे पूरी की पूरी CPEC के तहत अच्छा खासा बंदरगाह डेवलप कर दिया है। बंदरगाह डेवलप करने की वजह से क्या हो गया है कि अरब सागर वाले क्षेत्र में पाकिस्तान की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत हो गई है। यानी कि पाकिस्तान का बंदरगाह उसको आर्थिक लाभ दे सकता है। परेशानी क्या है पाकिस्तान को? आर्थिक स्थिति खराब है, तो आर्थिक लाभ मिल जा रहे हैं उसको अपने इस ग्वादर बंदरगाह की वजह से, इस वजह से चीजों को वह संभाल रहा है। दूसरी खास बात यह भी है कि आज के समय में आप चीजों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट से सुधार सकते हैं। उसी लाभ को लेने के लिए चाइना चीजों से जुड़ रहा है, क्योंकि चाइना ने अपना एक शहर सीधे रोड के माध्यम से जोड़ दिया है पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से। जब सीधा रोड जुड़ गया तो चाइना को खुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए अच्छी खासी सुविधा मिलेगी। और चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ऑलरेडी बहुत डेवलप है, वह मार्केट्स को ढूंढता रहता है और अलग अलग जगह अपनी चीजों को सप्लाई करता है। उसे मार्केट चाहिए चीजें पहुंचाने के लिए। तो जिस प्रकार से चाइना ने अपने शहर को कनेक्ट किया है ग्वादर बंदरगाह से, अब उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में काफी ज्यादा मदद भी इसके माध्यम से मिल रही है। तो जहां एक तरफ पाकिस्तान लाभ ले रहा है, उसकी तो चीज सुधर नहीं रही, लेकिन चाइना लाभ लेकर के बहुत अधिक मजे ले जा रहा है। दूसरी खास बात बिजली संयंत्रों की है, तो बिजली संयंत्र लगे हैं, अलग अलग क्षेत्रों तक बिजली पहुंची है, लेकिन साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिला है। इसी वजह से लगातार पाकिस्तान की सरकार CPEC पर फोकस कर रही है, रोजगार के मामले में भी बहुत खास रही है। तीसरी खास बात है सड़क नेटवर्क। तो देखो, सड़क नेटवर्क है, लोगों के माध्यम से काम चलेगा, चीजें डेवलप होंगी तो चीजें सुधरेंगी, इकोनॉमी बूस्ट करेगी, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, यह सभी चीजें भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो ओवरऑल देखा जाए कि जो ये तीनों के तीनों फैक्टर हैं, तीनों फैक्टर ने पाकिस्तान की इकोनॉमी में अपनी एक खास भूमिका दिखाई तो है, इसी वजह से वर्तमान सरकार भाग रही है। पर दुनिया क्या मानती है? तो भाई दुनिया के जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं उनका यह कहना है कि इस पूरी परियोजना के माध्यम से खास लाभ हुआ है चाइना को और पाकिस्तान की स्थिति दयनीय हुई है। रीजन क्या है? तो विशेषज्ञ यह मानते हैं कि देखिए, चीजें सुधर सकती थी, लेकिन पाकिस्तान ने अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया, क्योंकि उसने चीजों को देखा तो, लेकिन चीजों को री इन्वेस्ट नहीं किया, चीजों को नहीं बढ़ाया, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाई साथ साथ में, और इन्वेस्टमेंट के नए नए और सेक्टर नहीं खोजे। हम क्या करते हैं कि जब कभी हम किसी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये संभाल रहा है, चीजें हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं होता। आप सोच रहे हैं कि परियोजनाएं चल रही हैं, लोग काम कर रहे हैं, सैलरी उठा रहे हैं, चीजें बूस्ट करेंगी, नहीं। आप गवर्नमेंट है, आपको भी सेक्टर्स खोजने पड़ेंगे, अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यही तो करते हैं, मान लीजिए किसी का एक बिजनेस है, उसने एक बिजनेस से प्रॉफिट लिया,
तो क्या वह वहीं पे काम चलाता रहेगा? नहीं, फिर उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेगी, वो उस बिजनेस से जो प्रॉफिट निकाल रहा है उस प्रॉफिट को कहीं और इन्वेस्ट करेगा ताकि दूसरी जगह पे एक और चीज वो आगे बढ़ा पाए। यह काम पाकिस्तानी सरकार कर ही नहीं पाई। उसने देखा कि चीजें यहां से मैनेज हो रही है तो वह इसी में ही उलझी रही, नए सेक्टर्स नहीं खोजे, जिस वजह चीजें गड़बड़ हो गई। अभी भी पाकिस्तान को सबसे बड़ी सलाह यही दी जा रही है कि भाई अपने अपने लिए नए नए आर्थिक सेक्टर्स खोज लो। अपने लिए नए आर्थिक क्षेत्र खोज लोगे तो चीजें सुधर जाएंगी, आगे बढ़ेंगी और मामला आपके लिए ठीक चलेगा। वरना जिंदगी भर जब तक दुनिया चलेगी पाकिस्तान को चाइना पे ही निर्भर रहना पड़ेगा और ऐसे ही दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। यह भी मामला है। चीजें इतनी क्लियर है। हालांकि इस पूरी योजना से चीजें चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। चरण 2 भी शुरू कर दिया है, क्या क्या होगा नहीं पता आगे वाले समय में, लेकिन चाइना भी परेशान है पाकिस्तान से। रीजन क्या है बता देता हूं। परेशान यहां पर चाइना इस वजह से है क्योंकि बीते दिनों कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब चाइना के लोगों को मरा हुआ पाया गया है पाकिस्तान में। पिछले दिनों एक इंसिडेंट यह आया था कि एक सड़क परियोजना के पास 5 चीनी लोगों को मृत पाया गया था। इसके अलावा चाइना ने डाटा का एनालिसिस करके यह भी पाया कि पाकिस्तान में बहुत सारे चाइनीज लोगों को मार के गायब भी कर दिया है। ये भी दिक्कत के सामना, तो चाइना इस पूरे मामले से बहुत अधिक परेशान है। हालांकि सिर्फ इन दोनों की स्थिति ही आपस में नहीं जुड़ी हुई है, हम लोग खुद बहुत परेशान है। भारत बहुत ही अधिक दिक्कतों में है इसकी वजह से। भारत दिक्कतों में क्यों है? क्योंकि देखो ये आपस में चीजों को मैनेज कर रहे हैं। पीओके को भी इस पूरी की पूरी परियोजना में शामिल करने पे तुले हुए हैं। ये है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहे हैं, इनके बेल्ट एंड इनिशिएटिव, रोड इनिशिएटिव हम लोग को काफी ज्यादा दिक्कतें हैं क्योंकि इसने जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम सड़कें बनाई है ना, सड़कें हमारे बॉर्डर से काफी ज्यादा पास बनाती हैं। अब स्थिति इस प्रकार हो गई है कि पाकिस्तान से सेनाएं आनी हो या चाइना से सेनाएं आनी हो, ये बहुत अधिक मदद पहुंचा रहा है इनको, तो चिंताएं भारत के लिए भी काफी ज्यादा है। हालांकि इन्वेस्टमेंट वाला जो मामला चल रहा है वह इन्वेस्टमेंट वाले मामले की स्थिति इस प्रकार की है कि अभी चीजें बहुत अधिक लाभदायक तो नहीं रही है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में बदलेंगी। बाकी क्या रहेगा मामला जल्द हमें यह भी पता लग जाएगा। चीजें क्लियर हैं सारी, तो यही है मुख्य योजना, यही है मुख्य कार्यक्रम और इसी वजह से चीजें हो रही हैं। हालांकि अभी इनका मामला आपसी का है, लेकिन बिल्कुल संभावना है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान चाइना के लोन पर निर्भर होता जा रहा है, संभावना ये देखने को मिल रही है कि चाइना अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए पाकिस्तान का प्रयोग कर सकता है और पाकिस्तान का प्रयोग करके वह भारत को परेशान कर सकता है। बीते दिनों हम लोगों ने देखा था कि अमेरिका भी ऐसे कार्य करता था, तो उम्मीद है कि चाइना भी कर सकता है। और चाइना के साथ हमारा विवाद पिछले लगभग 4-5 सालों से वैसे ही खास बना हुआ है, तो दिक्कतें खत्म नहीं हुई है। हालांकि आप लोग का क्या मानना है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की इस चीनी यात्रा के बारे में, कमेंट में अपने विचार जरूर बताने हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। बाकी बातें हम लोग करेंगे अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।